हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अभी तक समाज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसी कित शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? समास का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास में किसका मेल होता है? तो शब्दों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का। और समास में शब्दों का मेल होता है। समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, और एक आपका होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ पे आपसे पूछा है कि तुलसी कित में करण कारक की कौन सी विभक्ति है? तुलसी कित यानी तुलसी द्वारा रचित। क्या होगा? तुलसी द्वारा रचित। तो यहाँ पे द्वारा जो है ये क्या है? करण कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। करण कारक का से जो है ये भी चिन्ह है, लेकिन से जब साधन के रूप में आएगा तब। अगर से का अर्थ जो है अलग होने के अर्थ में आएगा तो वहां पे अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे से का प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में हो रहा है, तो वहां पे अपादान कारक होगा। जैसे राम पेन से लिख रहा है, तो पेन से लिख रहा है ना, यानी साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो वहां पे करण कारक होगा। का जो है ये संबंध कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक चिन्ह है। में और पर ये किसका चिन्ह है? तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। किसका? अधिकरण कारक का चिन्ह है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा, को। के लिए किसमें आता है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक में। से अपादान कारक में आता है, अलग होने के अर्थ में। और किसमें आता है? करण कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन वहां साधन के रूप में आता है। द्वारा ये करण कारक हो जाएगा। को का प्रयोग किसमें करते हैं? कर्ता कारक में, सॉरी कर्म कारक में। और संप्रदान कारक में भी करते हैं, लेकिन सेंस जो है अलग होता है। तो मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त। क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? फ्रेंड्स, समास में जो है समास विग्रह से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट बना दिया है समास विग्रह। उसमें कई सारे शब्दों का दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। रस से भरा
यानी रस भरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार में दक्ष, कला प्रवीण, रणशोर। समास विग्रह वाला पद आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, कार में दक्ष। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ये आपका दिया हुआ है वाक्य, इसमें रिक्त स्थान पे आपको भरना है। मृग घास खा रहा है। मृग के बच्चे को क्या बोलेंगे? बछड़ा, शिशु, बच्चा या शावक? तो मृग के बच्चे को मृग शावक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो मृग शावक घास खा रहा है। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय। कनफटा इसका समास विग्रह क्या होगा? कान है फटे हुए जिसके, अर्थात नाथों का एक समुदाय। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अर्थ की प्रधानता जहाँ पे होता है वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। जैसे लाभ हानि, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो है वो उपसर्ग होता है और प्रधान भी होता है। प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे आजीवन, यथा संभव, यथा समय, प्रतिदिन, प्रत्येक। इसमें क्या है? अव्ययीभाव समास है। या फिर एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे दिन दिन, रात रात, धीरे धीरे, धराधर। इन सब में क्या है? अव्ययीभाव समास है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विशेषण और विशेष का संबंध कर्मधारय समास में पाया जाता है। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। तो समासिक पद कौन सा है? वायुवेग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। बाकी जो है ये तीनों ये समास विग्रह किया हुआ है इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? चक्र है धर्मे जिसके, चक्र है धर्मे जिसके, चक्र है अधर्मे जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर्मे जिसके। तो चक्रधर का क्या हो जाएगा? चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसमें कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। दशानन इसका समास विग्रह क्या होगा? दशानन यानी 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। इसमें कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें भी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा समास है,
प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में होता है प्रथम पद संख्यावाची। या जो द्वितीय पद होता है वो आपका संधि होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है के आगे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है? नहीं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रही है। समुच्चय बोधक है? नहीं। विस्मयादि बोधक? नहीं। क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। के आगे क्या है? संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। आचार। आचार का समास विग्रह क्या हो जाएगा? खाने की वस्तु नहीं। देखिए, खाने की वस्तु नहीं, विचार नहीं, अनादर नहीं, चाल चलन। क्या होगा? चाल चलन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो बिल्कुल सही है। सज्जन शब्द में समास है। कौन सा समास है? सत्य के समान जन या अच्छा है जो पुरुष। सज्जन अच्छा है जो पुरुष। इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं और दोनों पद प्रधान भी होते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। रसोई घर क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। किसके लिए? रसोई के लिए। तो के लिए क्या है? के लिए कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है? नहीं। समास कहलाता है? नहीं। समास विच्छेद? नहीं, संधि विच्छेद होता है। समास विग्रह कहलाता है समासिक पद को तोड़ना। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। आजीवन शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो आजीवन यानी आधन जीवन। आधन जीवन। आ क्या है? उपसर्ग है ना। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। राजपुत्र में समास है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। का क्या है? कारक चिन्ह है। संबंध कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो ये नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने समास के क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की ट्रिक बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।